जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली एनडीए 1 2024 का एग्जाम कंडक्ट हुआ और आप सभी बच्चों ने एनडीए एग्जाम में बहुत अच्छा किया। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जो 12th अपेयरिंग थे और कुछ ऐसे बच्चे थे जो 11th अपेयरिंग थे। अब 12th अपेयरिंग वाले बच्चों के साथ में भी एक कंफ्यूजन रहा कि सर इस फॉर्म को हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, एंड 11th वाले तो एलिजिबल ही नहीं थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे जिन्होंने बहुत कम मार्जिन से इस एग्जाम को मिस किया और इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब आप सभी ये सोच रहे थे, क्योंकि रिजल्ट अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था, और आप सोच रहे थे आप कैसे कैसे क्या क्या तैयारियां करें और अपने एनडीए एग्जाम को कैसे टारगेट करें। देखिए, जब किसी भी एग्जाम की रिजल्ट या फिर कह लीजिए एग्जाम की नोटिफिकेशन की डेट आ जाती है तो तैयारी और ज्यादा फ्लो में आ जाती है। और इसी बीच यूपीएससी ने एनडीए 2024 के लिए अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इस एग्जाम के एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है और क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इस बार यूपीएससी ने रिलीज किए एनडीए के लिए। सबसे पहली चीज तो ये हमें जाननी है कि ये नोटिफिकेशन किस कोर्स के लिए रिलीज हुआ है। आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एनडीए का कौन सा कोर्स है। आप बोलोगे सर ये एनडीए का 154th कोर्स है, 154वां कोर्स है एनडीए का, और नेशनल इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स जिसको INAC बोलते हैं, 116 कोर्स मतलब 116वां कोर्स है एनडीए। और NA 2024 के लिए ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। जरूरी बात यह है कि आपको अप्लाई कहां जाके करना है, तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.nic.in, इसी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। एंड कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? आज 15 मई है, 15 मई से लेकर 6 जून 2024 शाम के 6 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि शाम के 6 बजे तक का आप वेट ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे जैसे डेट्स पास आते हैं, क्लोजिंग डेट्स, वैसे वैसे सर्वर स्लो होने लगता है। तो आप पहले ही जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। मैं रिपीट कर देता हूं, 15 मई से लेकर 6 जून तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली जो चीज आती है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो है वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज क्या है? तो टोटल वैकेंसीज इस बार 404 है। देखिए, अगर हम आर्मी विंग के लिए बात करें तो 208 सीट्स है, जिसमें से 10 सीट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। अगेन, नेवी के लिए 42 सीट्स हैं, जिसमें से केवल 6 सीट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। एयरफोर्स में अगर हम बात करें तो टोटल फ्लाइंग के लिए 92 सीट्स हैं, जिसमें से 2 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटीज में अगर हम टेक्निकल की बात करें, टोटल 18 सीट्स हैं, जिसमें से 2 सीट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो टोटल 10 सीट है। एयरफोर्स की सीट कंपैरेटिवली कम आपको देखने को मिल रही है, जिसमें से 2 सीटें अगेन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। और अगर हम नेवल एकेडमी की बात करें, जो कि 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, जिसको आप 10+2 नेवी बीटेक एंट्री स्कीम भी बोलते हैं, इसमें टोटल 34 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज 404 है। पिछली बार में आपने कई बार से देखा 395 सीट्स होती थी, लेकिन अभी क्या है, 404 सीट्स इस वाले एंट्री में आपको देखने को मिलेंगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एलिजिबिलिटी कंडीशन। आप सभी को पता है कि नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए या गोरखा, और जो लोग नेपाल और भूटान से कुछ टाइम पहले आए हैं उन लोगों को भी अलाउ किया जाता है। गोरखा ओरिजिन के लोगों के लिए भी जो नेशनलिटी है उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो आप इंडियन ही होने चाहिए, आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। बाय बर्थ अगर है तो ज्यादा ही अच्छा है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर हम बात करें आर्मी विंग के लिए केवल, तो आर्मी विंग के लिए जो एनडीए में है, आपने 12th क्लास या तो पास की हुई होनी चाहिए या तो अपियरिंग होनी चाहिए, या तो 12th क्लास पास होनी चाहिए या फिर अपियरिंग होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी, या फिर कह लीजिए किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, या तो पास या फिर अपियरिंग, या फिर किसी भी परसेंटेज के साथ। लेकिन अगर हम बात करें एयरफोर्स के लिए और नेवल एकेडमी कोर्सेज के लिए, एयरफोर्स और नेवी विंग्स के लिए, और 10+2 नेवी एंट्री स्कीम जो है, नेवी बीटेक एंट्री स्कीम है, उसके लिए, तो आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए +2 लेवल पर। 10+2 लेवल पर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मतलब पीसीएम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब एक और जरूरी चीज यहां पर आती है, वो ये है परसेंटेज का। देखिए, अगर हम एनडीए के लिए बात करें तो एनडीए में स्पेसिफिकली ऐसे कोई परसेंटेज को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन 10+2 नेवी बीटेक एंट्री स्कीम में आपकी परसेंटेज मैटर करती है। एंड आपको जेईई मेंस का स्कोर भी लगाना होता है, जो कि आपके एक डेफिनेट अमाउंट तक, या कह लीजिए डेफिनेट नंबर तक ही आपकी रैंक होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं इन कोर्सेज के लिए। एक और जरूरी चीज यहां पर हमें समझनी होगी कि जो बच्चे 11th अपियरिंग में है, जो बच्चे 11th अपियरिंग में है, क्या वो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? और बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर भी देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप 11th अपियरिंग में है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई मत कीजिएगा।
बहुत सारे ऐसे बच्चे इसमें इसलिए अप्लाई कर देते हैं कि सर हमें एग्जाम का लेवल देखना है या हमें उस एग्जाम जैसे स्ट्रेस को महसूस करना है। देखिए होगा क्या, अभी यूपीएससी ने बोला है कि आप ओटीआर करेंगे। ओटीआर स्टैंड्स फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और आपकी जो एज है, एप्लीकेशन की जो एज है वो 15.5 से लेकर 18.5 तक रहती है। अगर इस हम पूरे एज ग्रुप को देखें तो टोटल आपको 6 अटेम्प्ट एनडीए के मिल सकते हैं, और अगर आप 11th में एक अटेम्प्ट को अवेल कर लेंगे तो फर्दर आपका जो लास्ट अटेम्प्ट होगा उसको आप अवेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डिटेल्स आपकी क्रॉस चेक की गई और ये पाया गया कि आपने 6 से ज्यादा अटेम्प्ट्स को अवेल किया है तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं। इस वजह से अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो बाई मिस्टेक ऐसे फॉर्म को फिल कर देता है, अप्लाई कर देता है, तो आप सभी को फॉर्म को विड्रॉ करने की भी डेट्स आती हैं, उस समय आप अपने फॉर्म्स को विड्रॉ जरूर कर दीजिएगा। लेकिन जो बच्चे 12th अपियरिंग है वो एग्जाम में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अपियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर अगर बात करें, देखिए ये कोर्स जो कमेंस हो रहा है, अगर इस कोर्स की हम बात करें, इस कोर्स का जो कमेंसमेंट हो रहा है 2 जुलाई 2025 को हो रहा है, और 25 जून तक, 24 से 25 जून तक आप अपने पासिंग का सर्टिफिकेट और डिग्री अगर आप प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट दोनों प्रोड्यूस कर देते हैं, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इस वजह से अपियरिंग वाले बच्चे इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बाद में, सॉरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में जो हमारी अगली एलिजिबिलिटी कंडीशन है दैट इज एज लिमिट। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो आपका मैरिटल स्टेटस है, आप अनमैरिड होने चाहिए। मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट्स को ही अलाउ किया गया है, ट्रांसजेंडर्स के लिए अभी तक भी इसमें वैकेंसी ओपन नहीं हुई है। सो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो अनमैरिड होने चाहिए और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2009 दोनों डेट्स को इंक्लूड करके इनके बीच में अगर आपकी एज है या आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैं रिपीट करता हूं, 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2009 तक दोनों डेट्स को इंक्लूड करके। मोटे मोटे तौर पर बात करें 15.5 से लेकर 18.5 के एज ग्रुप में अगर आप हैं, अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं ज्वाइनिंग के लिए बात करूं तो 16.5 से लेकर 19.5 के एज ग्रुप में अगर आप होते हैं तो ही आप इस एग्जाम को अपेयर कर सकते हैं या आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इस बार यूपीएससी ने रिलीज किए। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था कि एनडीए के एग्जाम में आपको लास्ट के 10 मिनट्स तक एंट्री दे दी जाती थी, लेकिन हुआ क्या, पिछले वाले एनडीए 1 2024 में बोला गया कि एटलीस्ट आधे घंटे पहले आप सभी को एग्जाम हॉल में एंटर कर जाना है, अपने क्लासरूम्स में पहुंच जाना है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ा उनका एग्जाम मिस भी हुआ। इस बार भी एक नया इंस्ट्रक्शन यूपीएससी ने दिया कि जब आप ओटीआर तो पहले से ही कर रखे होंगे, इतना एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो आप फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। पहली चीज तो यह है, जो फोटोग्राफ आप अपलोड करते हैं वो 10 दिनों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 10 दिन, जिस दिन आप एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए अगर ये 15 मई से स्टार्ट हो रहा है तो 5 मई से पुराना आपका फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैंडिडेट जिस दिन फोटो ले रहा है उस दिन का डेट और कैंडिडेट का नाम, ये दोनों चीजें कैंडिडेट के फोटो पर मेंशन होने चाहिए। आपने इससे पहले एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में देखा था, सेम यही कंडीशन थी कि आप जो फोटो लेते थे उस पर आपका नाम और जिस दिन फोटो आपने कैप्चर करी उसकी डेट मेंशन होनी चाहिए थी। यही चीज एनडीए के एग्जाम में भी करी गई है, मतलब आपका नाम और डेट दोनों ही मेंशन होने चाहिए। और जो कैंडिडेट का फेस है, ये फोटो का एटलीस्ट 3/4 पार्ट, मतलब कह सकते हैं आप 75% फोटो जो है ना आपका फेस होना चाहिए। मतलब क्या करना, आपको फेस को जूम करके तब फोटो लेनी है। बॉडी में आप बहुत लोअर पोर्शन तक अगर फोटो लेते हैं तो होगा क्या, आपका फेस कम विजिबल होगा, चांसेस है कि फोटो आप सभी की रिजेक्ट हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 4th वाला है कि कैंडिडेट को यह ध्यान रखना है कि उनका अपीयरेंस ठीक वैसा ही मैच करना चाहिए जैसा उन्होंने फोटो में किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने जब फोटो अपना लिया उस समय आपने बियर्ड रखी हुई है, या आपने स्पेक्स पहने हुए हैं, या आपने मुस्टचेस रखी हुई है, दाढ़ी बढ़ा रखी है, या आपने बाल बढ़ा रखे हैं, या फिर आपने मूछें रखी हुई है। यूपीएससी ने बोला है कि जिस समय आप एग्जाम में अपीयर करेंगे ठीक उसी लुक्स के साथ में आप जाएंगे। सबसे बेहतर मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, कोशिश कीजिए क्लीन शेप में जाइए, क्योंकि हो सकता है अभी आपने दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ाई, बाद में ज्यादा बढ़ गई या कम बढ़ गई तो आपके सामने एक नई दिक्कत आएगी। ये चीजें ना हो, इस वजह से क्या कीजिएगा, फोटो लेते टाइम आप ध्यान रखें कि आपके लुक्स ठीक वैसे ही होने चाहिए जिस समय आपने फोटो को अप्लाई किया है। स्पेक्स वही अगर जरूरत है तो ही पहनेगा, अगर नहीं जरूरत है तो मत पहनेगा। विदाउट स्पेक्स भी फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। बियर्ड और मुस्टचेस का और अपने लुक्स का खास करके बहुत ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड लाइट कलर्ड होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, और फोटो बहुत ही नीट एंड क्लीन रखिएगा जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस के आगे बढ़े तो आप सभी को पता है कि एनडीए के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथ्स का होता है, दूसरा जीएटी का होता है, जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस के सेक्शंस आते हैं। ज्यादा आपको और बेहतर जानकारी के लिए आपको करना क्या है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना यूपीएससी की वेबसाइट से, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। अब बात आती है सर इस एग्जाम के लिए हम तैयारी कैसे कर सकते हैं।
तक्षशिला डिफेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एनडीए के लिए बहुत डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करवाता है और हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स क्वालिटी एजुकेशन पर ही बेस्ड है। सो आपको भी अगर लगता है कि इस एनडीए एग्जाम को आपको टाइम रहते बहुत बेहतर तरीके से तैयार होकर क्लियर करना है और आप भी चाहते हैं कि आप क्वालिटी एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दें, तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। हमारे ऑफलाइन कोर्सेज के लिए नए बैचेस जो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं उनकी डिटेल्स आप सभी तक जल्दी ही शेयर कर दी जाएगी और जो प्रीवियस हमारे बैचेस चल रहे हैं वो ऑलरेडी उनकी सारी सीट्स फिल हो जा चुकी हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमें हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे ऑफलाइन सेंटर जो कि अलीगंज लखनऊ में है विजिट कर सकते हैं। जुड़े रहिए तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के साथ में। आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। जय हिंद।